तो ये है आज का 25 जनवरी RWSSC GD मॉक टेस्ट का मैथ सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। एक्स के कितने मान पॉसिबल है? धनात्मक पूर्णांक से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 आ रहा है, मतलब वो संख्या पूरी जो कटेगा एक्स से वो संख्या 192 है। 192 है तो इसका गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4 से भी कटेगा 6, फिर 8, फिर 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96 और 192। यह है इसका गुणनखंड। तो बोला गया है कि शेषफल 8 बचेगा। अगर शेषफल 8 आ रहा, अगर शेषफल यहाँ 8 आ रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ जो x का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो x का मान है वो 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो उसका जो संभवत मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका जो संभवत मान है x का संभवत मान है 8। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो स्पीड जो है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा, स्पीड बराबर 275 बटा 5 इक्वल टू, काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। बोले यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, 55 से 5 कम कर दिया जा रहा तो 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और बोल रहा कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो 250 बटा 50 काटेंगे तो 5 आवर आंसर। तीसरा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। टीना एक काम का आधा भाग 6 दिन में करती है। बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करती है। श्याम अकेले संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो हम जानते हैं कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। तो टीना अकेले आधा काम 6 दिन में करती है, तो टीना द्वारा किया गया काम तो पूरा काम 12 दिन में करेगी। ठीक है। बाद में श्याम की मदद से टीना प्लस श्याम शेष काम, आधा काम हो चुका था फिर आधा काम बाकी है, शेष काम 4 दिन में करेगी। तो टीना प्लस श्याम मिलके 8 दिन में वो पूरा करेगी। तो यहाँ पे है टीना 12 दिन में कर सकती है और टीना प्लस श्याम शेष काम को 8 दिन में पूरा करती है। तो दोनों का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम 24 आता है। तो 12 दूनी 24, 8 दिया 24। टीना प्लस श्याम दोनों का एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 8 24, दोनों का एफिशिएंसी 3 है। टीना का अकेले का 2 है, श्याम का कितना होगा 1, टोटल 3 हुआ। तो श्याम संपूर्ण काम कितने दिन में कर सकता है अकेले श्याम? तो टोटल वर्क 24, श्याम का एफिशिएंसी 1, तो श्याम अकेले संपूर्ण काम 24 दिनों में करेगा। चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया।
यदि उसके पास 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना है। माना जो उसका वेतन था, माना उसका वेतन 100 रुपया था, ठीक है। टोटल उसमें से 60% घर में खर्च किया अपने वेतन में, 20% किराए पर, तो 80% खर्च हो गया। 100 का 80% कितना होगा 80, शेष कितना बचा 20% से 20 बचा शेष। तो शेष वेतन में से 80% ट्रस्ट को दान में दे दिया। 20 का 80% कितना होता है 16 अगर दे दिया दान में तो बचा कितना 4। तो ये 4 रेशियो दिया हुआ है 20,000 बटा 4, एक रेशियो का हो जाएगा 5,000। तो 100 रेशियो का हो जाएगा इंटू 100 तो इसका आंसर होगा 5 लाख, 3 4 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 एवरेज का क्वेश्चन। पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम तथा क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम है तो क्यू का भार ज्ञात करें। ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका एवरेज 58 दिया हुआ है तो इसका योग हो जाएगा 58 इंटू 3 इक्वल टू 324 174। पी प्लस क्यू दोनों का 54 दिया हुआ है एवरेज, तो इसका योग हो जाएगा 108। क्यू प्लस आर, इसका एवरेज दिया हुआ 48 इंटू 2, इसका योग हो जाएगा 96, ठीक है। तो पी क्यू आर तीनों का 174 दिया हुआ, तो 1 2 इक्वेशन दे दी। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर जोड़ेंगे 0 204 आएगा। यहाँ पे पी क्यू और आर तीनों का वैल्यू दिया हुआ 174, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्यू का मान आ जाएगा। तो 174 माइनस कर देंगे तो आएगा 30 kg क्यू का, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें दिया हुआ, इसमें करने का तरीका होता है कि जो सामने सामने का है एक्स और एक्स, इसका गुना बराबर दूर दूर का गुना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 81। तो एक्स क्या आएगा 7 इंटू 9, एक्स इक्वल टू 63। वैसे वाई आएगा आपका सामने पास का गुना दूर इक्वल टू दूर दूर का गुना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 169। तो y इक्वल टू 8 इंटू 13, तो y इक्वल टू 104। तो पूछा है 2x, 2 इंटू 63 प्लस 3 इंटू 104, 126 प्लस 312, 8 3 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। इसमें सबसे पहली बात समचतुर्भुज के क्षेत्रफल याद करना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो इसका पुट करना वैल्यू, d1 20 दिया हुआ, d2 23 दिया हुआ, 2 से कटेगा 10 बार, तो 30 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए। तो ये रेशियो से भी होता है, इक्वेशन बना के भी होता है। हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। माना राम का वर्तमान आयु 3x, श्याम का 5x।
7 वर्ष बाद +7 इसका जो आयु का अनुपात होगा 4:5 होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 15x + 35 = 20x + 28। तो 20 को इधर लाएंगे तो 5x माइनस का 5x = 35 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7। तो 5x = 7, x = 7/5। तो पूछा क्या है, रमेश की वर्तमान आयु 5x लिए थे। तो x बराबर 7/5x, सॉरी, रमेश का वर्तमान आयु जो 5x लिया है तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 5 × 7/5। आंसर आ जाएगा 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 6 शर्ट खरीदने पर 4 शर्ट मुफ्त देता है। ग्राहकों को दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो टोटल आर्टिकल इक्वल टू 10। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 4 पे कितना, टोटल 4 मुफ्त दे रही है, टोटल कितना 10 × 100 40%। क्वेश्चन नंबर 10, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें सबसे आसान तरीका होता है, जैसे ए है 7/4 आवर में भर सकता है, दूसरा बी है जो कि खाली कर रहा है 21/8 आवर में खाली कर रहा है। सबसे आसान तरीका है, ये 7 ऊपर में है और जो 21 ऊपर में, उसका एलसीएम लो, 21 होगा, ठीक है। 7 को कितना से गुना करे कि 21 आए, 7 को 3 से, उस 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। 21 को कितना के साथ गुना करे कि 21 आए, 1 के साथ, उस 1 को 8 के साथ गुना करो तो माइनस का 8, क्योंकि वो खाली कर रही है, ठीक है। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी 21 था, उसमें बोला गया कि 2/3 खाली था। टोटल जो भरा, टोटल टैंकी है 21, उसका कैपेसिटी 21 है, उसमें से 2/3 खाली था। तो 2/3 का मतलब 14 यूनिट खाली है। ये 14 यूनिट भरना पड़ेगा ए और बी को, दोनों पाइप साथ में खुला गया तो दोनों को भरना पड़ेगा। ए का एफिशिएंसी 12 है, बी का -8 है, तो 12 - 8 कितना होगा 4। तो टोटल 14 था, उसमें से 4 एफिशिएंसी के साथ भर रहा है, तो कितना घंटे लगेगा 3 आवर 30 मिनट्स। सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमान गोगिया ने ₹13,900 की धनराशि को विभाजित करके 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 14% वार्षिक और 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3508 है तो योजना बी का निवेश किया, ठीक है। 2 साल का 3508 दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो 1 साल का कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा आपका 1 7 दूनी 14 54, ये 1 साल का हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। तो जो राशि है 13900 2 भाग में डिवाइड हो रहा। पहला भाग है, हम मानते हैं 11 को बी 14 को ए, तो पहला बी भाग 11% निवेश कर रही है इतना परसेंट वार्षिक दर के साथ, और जो ए है 14%, 11% तो निवेश कर ही रहा है, एक्स्ट्रा 3% वो निवेश कर रहा है ए। दोनों तो 11 निवेश कर ही रहा है, ए जो है 3% एक्स्ट्रा निवेश कर रहा है। तो 13900 का 11% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कटा, ये आएगा आपका 15
11.29, ठीक है, 11%। कितना आएंगे? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से 11% का ब्याज आया तो 1529, इसमें माइनस कर देंगे तो 225 आएगा, जो कि एक्स्ट्रा है। जो कि एक्स्ट्रा किस लिए आ रहा है? क्योंकि ये 3% एक्स्ट्रा निवेश कर रही है, तो ये 3% की वैल्यू है, 3%, 3 इंटू 100 इसका वैल्यू है। तो 3 से काटेंगे तो 75, 75 इंटू 100 7500 आएगा। तो ए का वैल्यू 75 इतने निवेश कर रहा, और उसके बाद बचा जो है बी निवेश कर रहा है 6400। तो आंसर 6400 है। सरल करना है इसको ना, तो हम लोग नीचे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नीचे से करेंगे। 1 + 1/4 होता है 5/4, तो 3 + 1/5/4, तो ये है 3 + 1/5/4। तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये जो 4 है ऊपर चल जाएगा, तो होगा 3 + 4/5। तो ये वैल्यू होगा 15 19/5, 19/5, ठीक है, इतना दूर का वैल्यू आ गया। तो फिर 2 + 1/19/5, तो ऊपर 5 चल जाएगा, 19 नीचे आएगा 38, 38 और 5 43, 43/19, इतना दूर का वैल्यू आ गया। उसके बाद ऊपर 1 है, तो 1/43 बटे में 19 ऊपर चल जाएगा, तो इतना इसका आंसर है। एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। इसका करने का एक ही लाइन पे तरीका कि जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस 4125 में बेचने पर कितना लाभ हो रहा? 10%। तो 110 का वैल्यू इतना है, 100 का ये सीपी आया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया सीपी। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए 18%, ये 100 का वैल्यू है, तो 118 का निकालना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 × 40, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 × 7 = 77, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो 75 और 59 को मल्टीप्लाई करना है। इसमें से आप लोग यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली आंसर है 75 × 59 = 4425, 4425, जो कि यूनिट डिजिट 5 है, तो आप लोग यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटाती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो बोट प्लस वाटर 35/5, 35/5 मतलब 7 km/h, ठीक है। बोट माइनस वाटर, बोट प्लस वाटर धारा की दिशा में, बोट माइनस वाटर धारा के ऑपोजिट विपरीत दिशा में, तो 7 घंटे में वापस लौट रही है। अगर जा रहा है इधर धारा के साथ, तो वापस धारा के विपरीत दिशा में ही होगा ना। तो बोट माइनस W इसीलिए लिखे हैं, बोट माइनस वाटर, ठीक है। तो 7 घंटे में 35/7 5 km/h की स्पीड से लौटता है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पूछा है नाव की गति मतलब बोट का स्पीड, दोनों को काट देंगे, ऐड कर रहे, तो 2B = 12, B = 6 km/h, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 वह अधिकतम संभवत लंबाई ज्ञात की है जिसका उपयोग इतना सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है कि इसको तीनों को पहले सेंटीमीटर में बदल लो। तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 225 सेंटीमीटर होगा। इसमें 270 सेंटीमीटर, 315 सेंटीमीटर। तो अधिकतम जैसे बोल दे अधिकतम, तो इसका क्या करना है, HCF लेना है, HCF,
ठीक है। तीनों संख्या का HCF कितना आएगा, डिफरेंस इन मेथड से निकालेंगे 45 और इसका 45, तो HCF कितना आएगा 45, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 54 सेंटीमीटर होता है। गोले की त्रिज्या कितनी है? तो इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना है। गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ और पृष्ठीय क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 πr²। तो उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आता है 54। तो उसको काटेंगे, 4 से 4 काटेगा, पाई से पाई, 2r से 2r, 1r ऊपर बचेगा, तो r/3 इक्वल टू 54। तो r इक्वल टू 3 4 12, 2 हाथ में 10, 15 1 16, 162 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना है। तो शुरुआती, तो माना x शुरुआत में x जनसंख्या थी, तो उसके बाद 5% वृद्धि हुआ। 5% मतलब 1/20, 21/20 से 21 हुआ, कमा मतलब 19/20। और जो 2 साल के अंत में जनसंख्या थी 47880, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 दिया 21, 7 6 42, 7 8 56, 7 4 28, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 120। तो x इक्वल टू 120 गुना 20 गुना 20 बराबर 48123 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक 735 मीटर लंबी ट्रेन 225 मीटर लंबी सुरंग से 48 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो ट्रेन की लेंथ, टोटल जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो ट्रेन की लेंथ प्लस सुरंग की लंबाई दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 735 प्लस 225 60 और 9, 7 दोनों टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ और टोटल टाइम। यह है मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो काटेंगे, तो 8 0, 12 से 12 8 96 0 4, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 20 गुना 18/5, 5 4 20, 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपया है, तो वार्षिक धनराशि क्या है? तो हम लोग ट्री मेथड से बनाएंगे। 4% का मतलब होता है 1/25, तो जो टाइम रहता है वो इसका पावर में आ जाता है, क्यूब। 25 का क्यूब होता है 15625, 25 का क्यूब, ठीक है। 3 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 25% इसका निकालेंगे तो 625 आएगा। फिर सेकंड ईयर का भी 625 सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 625। जो 625 है, इस पर सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपये आएगा। फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 25 रुपये आएगा। सेकंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर में इसमें भी कंपाउंड लगेगा ना 1/25, तो इसका 25 रुपये आएगा। फिर ये जो 25 है इस पर भी थर्ड ईयर में कंपाउंड लगेगा, तो 1/25 का 1 आएगा। तो जो ये है टोटल, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है SI,
और ये जो टोटल है, ये जो टोटल ये सी आई होता है, तो ये एस आई और टोटल जो सी आई, इसका डिफरेंस क्या है, ये वाला है 76 रुपया। 25 25 25 और 1 76, तो 76 का वैल्यू दिया हुआ 76, मतलब एक गुना। तो प्रिंसिपल हम माने थे 15,625, तो 15,625 का एक गुना कितना होगा 15,625, जो कि मेरा प्रिंसिपल है, धनराशि है। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन रेशियो का। A/B 2:1 दिया हुआ है, B/C 1:3 दिया हुआ है, तो C/A का किसके बराबर है, C है 3 और A है 2, 3:2 इज योर आंसर। होप आप लोग को पसंद आया होगा, एंड अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।